सभी दर्शकों को नमस्कार। जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे अंतरसा चार्ट कैसे भरेंगे। जन्म पत्रिका के अंदर अंतरसा चार्ट जो होता है आप किस प्रकार से भरेंगे। तो किसी भी बालक का, जिस बालक का जन्म जिस महादशा में होगा उसी से अंतरसा प्रारंभ की जाएगी। तो हमारी उदाहरण कुंडली में केतु दशा का जन्म हुआ था। इसका भोग समय 0 वर्ष 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पल भोग बचा था, शेष भुक्त हो चुका था। जब बुध का मान 0 वर्ष 11 माह 27 दिन होता है, यहाँ 3 माह बचे हैं, इसके अंदर बुध का भी समय भुक्त हो चुका है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 0 वर्ष 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पर और 2077 को बच्चे का जन्म हुआ है। जन्मकालीन सूर्य 1 रास 0 अंश 31 कला और 20 विकला पर ये सूर्य है। तो इसमें सिर्फ 3 महीने शेष बच्चे हैं। केतु के 7 वर्ष होते हैं, इसमें 6 वर्ष 8 माह भुक्त हो चुके हैं, सिर्फ भोग 3 माह 29 दिन रह गए हैं। और जबकि बुध का मान होता है, बुध का 17 वर्ष 7, केतु का 7 49 के 9 हासिल 4 7 गन्ना 7 4 11 ये माह हो गए। इनको 3 से गुणा करेंगे इकाई को 27, यानी 11 माह 27 दिन होते हैं। 11 माह 27 दिन समय होता है, जिसमें 3 माह 29 दिन शेष बचे हैं। इसको आप घटा दीजिए। इसके 11 माह 27 दिन 0 घड़ी 0 पलते, 3 माह 29 दिन 44 घड़ी 58 पल, 2 पल 15 घड़ी, 16 से 9 गए 7, 4 से 2 गए 2 और 10 से 3 गए 7। 7 महीने 27 दिन 15 घड़ी 2 पल ये बुध के भी व्यतीत हो चुके हैं, शेष इतने व्यतीत होने हैं। तो यहाँ पर जन्म पत्रिका के अंतर लिखा होता है, अथ डैश डैश दिया होता है महादशा या मंत्र दशा। तो केतु की महादशा निकालनी है तो आप यहाँ पर केतु लिख देंगे। केतु की महादशा में अंतरदशा है, तो ये सभी भुक्त हो चुकी हैं, ये सभी भुक्त हो चुकी हैं। इनमें आप भुक्त लिख सकते हैं, इसमें भुक्त लिख दीजिए, ये सभी भुक्त हो चुकी हैं। अब इतनी शेष भुक्त होनी है, ये शेष भोग्य पड़ी है। इसके बाद में फिर शुक्र की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। तो शुक्र की दशा कब प्रारंभ होगी ये हम पहले बता चुके हैं, फिर भी यहां पर देख लीजिए। 20 58 78 के 18 1 32 और 44 76 76 के 16 हासिल 1 0 और 29 30 का 0 1 1 1 2 3 5 और यहाँ पर 2077 में 0 जोड़ेंगे 2077 ही बचेंगे। इस दशा में प्रारंभ दशा ये है शुक्र की महादशा 2077 में 5 राशि 0 अंश 16 कला और 18 विकला पर प्रारंभ होगी। जब सूर्य 5 राशि के 0 अंश पर होंगे तब शुक्र की दशा प्रारंभ होगी। आप शुक्र की दशा से अंतरसा का चार्ट सही समझ पाएंगे, ये तो सिर्फ औपचारिकता थी मात्र। अब शुक्र की महादशा से आप समझ पाएंगे कि तुम्हें कोई समय शेष नहीं बचा था, सिर्फ बुध की अंतरसा शेष बची थी, उसमें भी 3 माह थे। इस समय ज्यादा होता, यहाँ पर 4 वर्ष कुछ माह होते, लमसम यहाँ से प्रारंभ हो जाता। तो अब शुक्र से समझिए किस प्रकार से अंतरसा भरी जाती है। तो यहाँ पर केतु की जगह पर हम शुक्र लिख देंगे, क्यों शुक्र से हम निकालेंगे। शुक्र महादशा या मंत्रदशा। तो अभी आया है 2077 5 राशि 0 अंश 16 कला 18 विकला
यहाँ से शुक्र की दशा प्रारंभ होगी, ये प्रारंभ समय है, यहाँ से प्रारंभ समय यहाँ पर दिया गया है। जो लोग सूर्य से निकालना नहीं चाहते हैं, जो लोग सूर्य से इसको निकालना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पर ध्यान दें, जब भुक्त समय निकाला जाता है यहाँ पर आप घंटा मिनट से निकालिए, फिर घड़ी पल से मत निकालिए, आप घंटा मिनट से यहाँ से निकाल लीजिए, वो ज़्यादा आसानी रहेगी उससे। यदि आप यहाँ घंटा मिनट पहले निकाल लेते हैं तो वर्ष माह घंटा मिनट, जो अंतरसा में घंटा मिनट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन प्रत्यंतर है सूक्ष्म है, इसमें निकालने के लिए घंटा मिनट की आवश्यकता होगी। वैसे तो पारंपरिक विधि यही है, सूर्य से ही निकाला जाता है, इतने राशि कला पर सूर्य आएगा तब ये दशा प्रारंभ होगी। लेकिन आज के दौर में आप ईस्वी से भी निकाल सकते हैं, यानी सन से आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घड़ी पल दी है यहाँ पर घंटा मिनट होंगे आगे चल करके, घड़ी पल की जगह पर घंटा मिनट होंगे। अंतरदशा में कोई बात नहीं है, अंतरदशा वर्ष माह दिन तक ही होती है, प्रत्यंतरदशा घड़ी पल तक जाएगी। और घड़ी पल तक जाएगी तो यहाँ पर घंटा मिनट आपके होंगे और यहाँ पर आपके घंटा मिनट होंगे, तब सही जोड़ आएगा। दूसरी बात, अब शुक्र की महादशा यहाँ से प्रारंभ होगी, यहाँ से टोटल योग यहाँ पर 5 0 16 18 ही होना चाहिए। यहाँ पर 5 0 16 18 यहाँ पर अंतिम योग आना चाहिए, क्योंकि 5 0 16 18 पर सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी। शुक्र की दशा भी 5 0 16 18 से प्रारंभ होगी, सूर्य की भी चंद्रमा की इनकी महादशा का प्रारंभ समय यही होगा, और जिसकी महादशा का प्रारंभ समय वही होता है, अंतरदशा का भी प्रारंभ समय वही होगा। इनका योग यहाँ आना चाहिए। यदि योग में कमी हो जाती है तो समझ लीजिए यहाँ जोड़ घटाने में कोई कमी है। तो यहाँ पर शुक्र की अंतरदशा आप पंचांग से भर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पंचांग में प्रत्येक ग्रहों की अंतरदशा दी रहती हैं, उससे आप भर सकते हैं, अथवा आप अपने हिसाब से निकाल कर भरिए। यदि आप अपने आप निकाल कर भरते रहेंगे तो अभ्यास रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुक्र में इसे यहाँ पर है, शुक्र में शुक्र की अंतरदशा कितनी होगी, शुक्र में शुक्र की अंतरदशा निकालेंगे तो 20 से 20 को गुणा करेंगे 400, इकाई को 3 से गुणा करते हैं, दिन होते हैं, लेकिन 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 होगा। ये इधर के माह हुए जाते थे 40, और 40 माह के वर्ष बनाएंगे 3 वर्ष, 4 माह 0 दिन 0 घड़ी 0 पल। सूर्य की निकालना चाहें तो सूर्य 20 को सूर्य के 6 वर्ष से गुणा करेंगे 120, यहाँ भी 0 है तो इसका मान 0 ही रहेगा। 12 माह के मतलब 1 वर्ष, 0 माह 0 दिन 0 घड़ी 0 पल। चंद्रमा का निकालना चाहें 20 गुणा 10, 200 हुए जाकर के, और यहाँ फिर इकाई जो है यहाँ की, इसको 3 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, इसलिए इधर दहाई के अंक देखेंगे। तो 20 माह के मतलब 1 वर्ष, 8 माह 0 दिन 0 घड़ी 0 पल। मंगल का निकालेंगे 20 गुणा 7 दूनी 14, 140, 14 माह हुए। 1 वर्ष, 2 माह 0 घड़ी 0 पल, 0 दिन 0 घड़ी और 0 पल। 1 वर्ष 2 माह, 1 वर्ष 2 माह 0 दिन 0 घड़ी 0 पल। इस प्रकार से आप चाहे स्वयं अभ्यास के लिए निकालते रहिए अथवा पंचांग से निकाल कर रख लीजिए। अब शेष प्रक्रिया वही होगी, 1 2 3 4 5 यहाँ, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, तो 5वें से 5वें जोड़ेंगे, चौथे से चौथा जोड़ेंगे, तीसरे से तीसरा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 0 18 18, 0 16 16, 0 0 0, अब 4 5 और 4 9, 77 3 80, 2080। 2080 में शुक्र की अंतरदशा समाप्त हो जाएगी और यहाँ से सूर्य की अंतरदशा प्रारंभ होगी। ये सब अंतरदशा प्रारंभ का समय है, ये अंतरदशा का समय है प्रारंभ का। यहाँ से अंतरदशा प्रारंभ होगी सूर्य की, इसके बाद में
फिर 18-0-18, 16-0-16, 0-0-0, 9-0-9, 80-1-81, 2081 संवत। तो यहाँ देखिए बराबर 3 नीचे के 0-0 दिए हुए हैं, इसलिए ये 3 बराबर हम 0-16-18, 0-16-18, 0-16-18। कोई अंक होते यहाँ पर तो जोड़ घटाना घटता बढ़ता, लेकिन यहाँ पर सब 0 दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पर राशि और संवत में अंतर आएगा। अब यहाँ पर 9, 8, 17 हुए, 17 से 12 गए, 5 यहाँ बचेंगे, 1 और 1 2, 81 2 83, 2083 को मंगल की दशा प्रारंभ होगी। 5 2 7, 83 1 84, 2084। 2084 में मंगल की दशा समाप्त हो जाएगी और राहु की दशा प्रारंभ होगी। अब यहाँ 7 0 7, 84 3 87, 2087। 7 8 15 के 3 यहाँ पर हुए, 1 2 3, 2090। फिर 3 2 5, 90 3 93, 2093 में 5 10 15 से 12 निकल गए, तो 3 यहाँ पर शेष बचा, 1 वर्ष हुआ। 93 94 96, 2096 को केतु की अंतरदशा प्रारंभ होगी। इसको जोड़ेंगे 3 2 5। अब यहाँ हम फिर शुरू से जोड़ रहे हैं जी। 18 0 18, 16 0 16, 0 0 0, 3 2 5 और 96 97, 2097। 2097 को शुक्र की महादशा समाप्त हो जाएगी। 2097 को शुक्र की महादशा समाप्त हो जाएगी। 2097 को शुक्र की महादशा समाप्त हो जाएगी और सूर्य की महादशा प्रारंभ होगी। और सूर्य की महादशा में इसी प्रकार से आप लिखेंगे, सूर्य की महादशा में उनका अंतर लिखेंगे कि सूर्य में सूर्य का कितना है, सूर्य में चंद्रमा का कितना है। इसे इस प्रकार से हमने लिखा कि शुक्र में शुक्र का इतना आया, शुक्र में सूर्य का इतना समय है, शुक्र में चंद्रमा का इतना समय है, शुक्र में मंगल का इतना समय है। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। तो 2097 को शुक्र की महादशा समाप्त हो जाएगी, सूर्य की महादशा लगेगी। और यहाँ पर देखिए योग यही आया है 5 0 16 18, जो यहाँ पर योग था यही योग लास्ट में आना चाहिए। अंतरदशा में ये समय यदि नहीं आता है, अंतरदशा में यदि नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए कोई जोड़ घटाना में गड़बड़ी है। जो यहाँ का समय है वही यहाँ समय होना चाहिए। अंतरदशा चार्ट में जो यहाँ पर प्रारंभ समय दिया होता है, अंतरदशा प्रारंभ समय जो यहाँ पर दिया होता है वही यहाँ पर आना चाहिए। यदि यहाँ का मान यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कोई गड़बड़ी जोड़ने में हो गई है। और 2077 को प्रारंभ हुई थी शुक्र की दशा, 20 वर्ष होते हैं और यहाँ का योग 97 होना चाहिए। 77 में 20 जोड़ देंगे, 77 97, तो 2097 यहाँ पर आ गया है। इसके मतलब ये सही है। इस प्रकार से आप अंतरदशा भर सकते हैं। अंतरदशा है यहाँ पर इस प्रकार से आपको चार्ट मिलेगा, वर्ष माह दिन घड़ी पल। कुछ पत्रिका में राशि अंश कला विकला के साथ में वर्ष माह दिन दिए रहते हैं, वर्ष माह दिन दिए रहते हैं। तो यदि आप वर्ष माह दिन से निकालना चाहें तो वर्ष माह दिन से निकाल सकते हैं। उसमें भी योग 30 पर ही होगा। जनवरी और दिसंबर और फरवरी
इस प्रकार से अप्रैल ये महीने जो 31 और 30 28 के हैं, इनका इसमें कोई अंतर नहीं होगा, वहाँ भी जोड़ 30 पर होगा।